कम बोलकर खुद को बदलो। बुद्ध कहानी भाग 1। प्रस्तावना गौतम। बुद्ध के जीवन और उपदेशों में मौन का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने कहा था, जो कम बोलता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। इस कहानी में हम एक युवक की यात्रा देखेंगे जिसने बुद्ध के मौन के सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। भाग 1। एक अधीर युवक की तलाश। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक नगर था जहां एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। वह बहुत ही अधीर और क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता और वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। यदि तुम इसी तरह बिना सोचे समझे बोलते रहे तो लोग तुम्हें अस्वीकार कर देंगे। लेकिन अर्जुन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का अपने मित्र से विवाद हो गया। उसने गुस्से में अपने मित्र को कठोर शब्द कह दिए। मित्र ने दुखी होकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उससे दूर हो गए। अब अर्जुन अकेला पड़ चुका था। बुद्ध से भेंट अर्जुन को जब एहसास हुआ कि उसका व्यवहार ही उसकी समस्याओं की जड़ है, तो उसने समाधान की तलाश शुरू की। किसी ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं और यदि वह उनसे मार्गदर्शन मांगे तो उसे सही दिशा मिल सकती है। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरी वाणी के कारण मेरे मित्र और परिवार मुझसे दूर हो गए हैं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बोलने से पहले सोचना सीखो और मौन का अभ्यास करो। मौन ही आत्म परिवर्तन की कुंजी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, मौन कैसे मुझे बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अभ्यास करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। मौन का पहला पाठ बुद्ध ने अर्जुन को 1 सप्ताह तक मौन रहने का निर्देश दिया और कहा, इन 7 दिनों में केवल सुनो, बोलो मत। देखो कि तुम्हारे मन और विचारों में क्या परिवर्तन आता है। पहले दिन अर्जुन को बहुत कठिनाई हुई। वह अपनी आदत के अनुसार बोलना चाहता था, पर बुद्ध की सीख याद कर वह रुक गया। जब उसके माता पिता, पड़ोसी और अन्य लोग उससे कुछ पूछते तो वह केवल मुस्कुराकर जवाब देता। दूसरे दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी चंचलता कम हो रही है। अब वह लोगों की बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगा। तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी अधीरता घट रही है। पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह सोचने लगा था कि क्या जवाब देना सही होगा या नहीं। आत्मनिरीक्षण की शुरुआत चौथे दिन एक अद्भुत घटना हुई। एक व्यक्ति उसके घर आया और गुस्से में उसे अपशब्द कहने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन ने उसके खेत की सीमा पार कर दी थी। पहले अर्जुन तैश में आकर तुरंत पलटवार कर देता, लेकिन अब उसने शांत रहना सीखा था। वह बस सुनता रहा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति खुद ही चुप हो गया और फिर धीरे धीरे अपने शब्दों पर पछताने लगा। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मौन का प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। 5वें और 6ठे दिन उसने और गहराई से आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि पहले वह अधिकतर बिना सोच विचार के बोलता था, जिससे समस्याएं पैदा होती थीं। अब जब वह कम बोल रहा था तो उसकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गई थी। 7वें दिन बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया और पूछा, बताओ अर्जुन, तुम्हें इस मौन साधना से क्या अनुभव हुआ? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे एहसास हुआ कि जब मैं कम बोलता हूं तो मेरी सोच गहरी हो जाती है। मैंने धैर्य रखना सीखा और दूसरों की भावनाओं को अधिक समझने लगा हूं। अब मुझे गुस्सा भी कम आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो बस शुरुआत है। यदि तुम इसे जीवन भर अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मनियंत्रण की कला है। कम बोलकर खुद को बदलो। बुद्ध कहानी भाग 2। पूर्व कथा का सार। अर्जुन, जो कि बहुत अधीर और क्रोधी स्वभाव का था, अपने गुस्से और बिना सोचे समझे बोलने की आदत के कारण अपने परिवार और मित्रों से दूर हो गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मार्गदर्शन के लिए भगवान बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे मौन धारण करने का निर्देश दिया।
7 दिनों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि मौन उसे आत्मनिरीक्षण और धैर्य की ओर ले जा रहा है। भाग 2। मौन का गूढ़ रहस्य। 7 दिन बीत चुके थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी अधीरता और गुस्सा कम हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में कई प्रश्न थे। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने 7 दिनों तक मौन रखा और इसके प्रभाव को महसूस किया, लेकिन क्या इससे मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, यह सिर्फ शुरुआत है। मौन केवल वाणी का नहीं, मन और हृदय का भी होना चाहिए। जब तक तुम भीतर से शांत नहीं होते, तब तक तुम्हारे शब्दों में सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं आ सकती। मौन और विचारों का शुद्धिकरण। बुद्ध ने अर्जुन को एक और अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, अब अगले 7 दिनों तक न केवल अपने शब्दों को नियंत्रित करो, बल्कि अपने विचारों को भी। हर नकारात्मक सोच को तुरंत पहचानो और उसे त्यागने का प्रयास करो। अर्जुन के लिए यह एक नया अनुभव था। पहले दिन उसने महसूस किया कि उसके मन में अक्सर क्रोध, ईर्ष्या और जल्दबाजी के विचार आते हैं। उसने इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन जब कोई उसे अपमानित कर रहा था, तो उसके मन में तुरंत प्रतिकार करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने स्वयं को रोका। तीसरे दिन उसने पाया कि जब वह दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है, तभी उसे समझ में आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस भावना से बोल रहे हैं। चौथे दिन उसने महसूस किया कि जब वह मौन रखता है, तो उसे अपने अंदर की गहराइयों को देखने का अवसर मिलता है। मौन की शक्ति। 5वें दिन बुद्ध ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यदि तुम क्रोध के समय मौन रह सको, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्रोध के समय मौन रहने का क्या लाभ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम गुस्से में आकर कुछ बोलते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, लेकिन यदि तुम मौन रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक शक्ति के रूप में संचित हो जाती है। यह शक्ति तुम्हें आत्मनियंत्रण और सशक्त विचारों की ओर ले जाएगी। असली परीक्षा। एक दिन अर्जुन ध्यान कर रहा था कि अचानक एक व्यक्ति आया और उससे बुरा भला कहने लगा। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बुद्ध की सीख को याद किया और शांत रहा। वह व्यक्ति अर्जुन की शांति देखकर और अधिक क्रोधित हो गया और बोला, क्या तुम बधिर हो गए हो? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम चुप हो? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, यह तो देने वाले का ही रहेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे ही पास रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर वह व्यक्ति